को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल आपको बता दूं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की डेट शीट जारी हो चुकी है और इसमें परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं आपकी जो शुरू है 15 तारीख से शुरू हो जाएंगी। आपको मैं आज इस डेट शीट को समझाने का प्रयास करूंगा, यानी कौन से दिन कौन सी परीक्षा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बीए के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा की अगर बात किया है तो इकोनॉमिक्स का पेपर 2 पेपर होगा, 25 और 26 को है, 25-26 अप्रैल को। 27-28 को आपका पॉलिटिकल साइंस का है, 29-30 को आपको हिंदी का पड़ेगा। इसके अलावा संस्कृत का पेपर 1 का पेपर और आपका जो है एक प्रकार से संस्कृत का पेपर 1 आपका 1 तारीख को पड़ेगा, 1 मई को। 2 मई को आपको संस्कृत का दूसरा पेपर पड़ेगा। 3 को आपको मैथमेटिक्स वगैरह का पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि एमएटी 203 का। ऐसे ही आप देखेंगे उर्दू वगैरह का पेपर भी आपका देखें, हिस्ट्री का यानी कि मेडिवल हिस्ट्री का 5 और 6 मई को पड़ेगा। इंग्लिश का 7 और 8 को पड़ेगा, ठीक है। सोशियोलॉजी के पेपर 1 की मतलब सॉरी पेपर 1 का जो मॉडल पेपर होगा वो सब मैं दे चुका हूँ। सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये एक प्रकार से आपका 9 मई को पड़ेगा पेपर। इसके अलावा फिलोसॉफी के दोनों पेपर आपके 10 और 11 को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे जियोग्राफी का पेपर 1 नंबर 1 आपका यानी कि 203 कोड वाला 13 को पड़ेगा। ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से और इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब एजुकेशन का पेपर आपका पड़ेगा, देखेंगे 16 मई और 17 मई को, ठीक है। 18 को आप देखेंगे, 18 को आपका इसमें से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सब साइकोलॉजी का पड़ेगा आपका उस दिन, ठीक है। इसके अलावा 19 तारीख को आप देखेंगे HSC यानी कि होम साइंस का पड़ेगा, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन वाला पेपर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे 19 मतलब 25, अब अगला जो आपका सेकंड सेमेस्टर आ चुका है, सेकंड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 तारीख को मतलब 25 तारीख को सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का ही 25-26 को, 27-28 को पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 29-30 को हिंदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आगे देखेंगे 1 तारीख को आपका संस्कृत पड़ेगा एक, और 2 तारीख को संस्कृत का दूसरा पेपर पड़ेगा, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे उर्दू का 4 तारीख को पड़ेगा, 3 तारीख को पड़ेगा, 5 को हिस्ट्री और 6 को हिस्ट्री पड़ेगी मई में, 7-8 को इंग्लिश पड़ेगा, ठीक है, 9 को आपका सोशोलॉजी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर पड़ेगा आपका 13 और 14 मई को। 15 और 16 को आपका एजुकेशन का पड़ेगा दोनों पेपर, ठीक है। साइकोलॉजी का 17 को पड़ेगा, होम साइंस का आपका 18 को पड़ेगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। छठवें सेमेस्टर की बात करेंगे, छठवें सेमेस्टर में आप और देख सकते हैं, तो ये विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डेट शीट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। 6 सेमेस्टर में आप देखेंगे, देखिए इकोनॉमिक्स के यहाँ पर 4-5 पेपर होंगे आपके, यहाँ पर सारा कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर कोड कोर्स का नाम लिखा हुआ है, यानी कोर्स टाइटल लिखा हुआ है। 7 बजे से लेकर के सुबह और 8:30 बजे तक पेपर आपके संपन्न होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के जितने भी पेपर होंगे आपके 3 मई से शुरू होंगे, 3, 4, 5 और 6 मई तक, यानी 4-4 पेपर आपके होंगे, ठीक है। इसमें मैं चर्चा करूंगा विस्तार से इसमें इंडियन एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपको कौटिल्य मनु ये सब मिलेंगे, ठीक है। फिर मॉडर्न इंडियन मतलब जो पॉलिटिकल थॉट है वो, फिर इंटरनेशनल रिलेशन के 2 पेपर आपके होंगे। तो मैं एक प्रकार से जो मैं बताता हूं, तो जिसमें देखिए जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो आपको पेपर बताया होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, वो सब उसी में आएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का 305 और 306 पेपर 1 का जो मैंने मॉडल पेपर दिया है उसमें से फंस जाएंगे पूरा टॉप 100 जो बताया है। बाकी मैं इसको लेकर के सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। पॉलिटिकल साइंस का 307 और 308 की अगर बात की तो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक प्रकार से ये दोनों दूसरे पेपर में मैंने बता दिया है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको देखेंगे, ऐसे सोशियोलॉजी में भी आप 4-4 जो है देखेंगे। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा का सारा पूरा डेट शीट जारी की गई है, आप विस्तार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से डेट शीट आपकी जारी हो चुकी है। अब इसमें कुछ पेपर ऐसे जो बीए बीएससी में एक प्रकार से कॉमन रूप से होते हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ऐसे यहाँ पर बीए बीएससी के 4th सेमेस्टर में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो बीए और बीएससी दोनों में आते हैं, वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं पूरा, ठीक है। इसके अलावा आप और आगे देखेंगे बीए बीएससी 6th सेमेस्टर में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट एक जैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। बीकॉम का आपका सेकंड सेमेस्टर का ये यहाँ पर दिया हुआ है पूरा का पूरा डेट शीट। बैंकिंग अकाउंट पेपर मतलब सेकंड सेमेस्टर, बीकॉम का 4th सेमेस्टर का, ठीक है, सब आप देख लीजिएगा पूरा। ये आपका बीएससी का होम साइंस का सेकंड सेमेस्टर का, बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी एजी 4th सेमेस्टर, बीएससी एजी 6th सेमेस्टर सबका दिया हुआ है।
फिर एमएससी का भी दिया हुआ है, तो सबका एक प्रकार से डेट शीट आ चुकी है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।